हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 39 करेंगे। डेट है इसकी 25 नवंबर 2021 और विषय है संख्याओं की जानकारी। आओ दोहराएं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वर्कशीट में हम लोग स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार पढ़ने वाले हैं। भारतीय संख्या अंकन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार। तो इस विषय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको जो है 78 एक नंबर दे रखा है। इसे अगर आप खोलेंगे तो देखो पहला 70 है तो हम 70 लिख देंगे और फिर 8, ठीक है, प्लस 8। तो ये आपका, हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा और आपको समझाती हूँ। जैसे जो हमारा मान होते हैं, जो प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, ये इकाई और ये दहाई है ना। तो 7 दहाई के प्लेस पर है। 7 के आगे एक संख्या और है तो हम 7 के आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। दहाई के मान पर है तो ये 70 हो जाएगा। और ये 8 के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसके आगे हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, इसको सिंगल 8 ही लिखेंगे। तो 70 प्लस 8 क्या बन जाएगा, 78 बन जाएगा। अब इसमें हम 7 गुणा 10 भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 7 दहाई पर है ना, दहाई के मान पर है तो हम इसको 7 गुणा 10 भी बोल सकते हैं, जमा 8, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ 8 इकाई के स्थान पर है तथा 7 दहाई के स्थान पर है, ठीक है। अब आता है आपका 278। तो यहाँ पर देखो जो इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है सैकड़े के स्थान पर है और अगर देखें तो 2 के आगे दो संख्या और हैं तो हम 2 के आगे 2 शून्य लगा देंगे, यानी इसको 200 कर देंगे। अगर इसको हम खोलकर लिखना चाहें, विस्तार में लिखना चाहें किसी संख्या को, तो उसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे 2 के आगे 2 संख्याएं हैं तो उतनी ही शून्य हम जोड़ देते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े में कितने शून्य होते हैं ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दहाई में 1 शून्य होता है, सैकड़े में जो है 2 शून्य होते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 1000 आता है। 1000 के स्थान पर 3 शून्य होते हैं, 10,000 के स्थान पर 4 शून्य होते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। या तो फिर आप ऐसे गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़े। अब सैकड़े यानी 2 के आगे कितनी संख्याएं, 2 ही संख्याएं, तो आप 200 लिखेंगे, 2 शून्य ही लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो 7 के आगे कितनी संख्या है, एक ही संख्या है तो हम एक ही शून्य लगाएंगे, 70 लिखेंगे। फिर 8 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 8 को सिंगल ही लिख देंगे, 8, ठीक है। तो 200 प्लस 70 प्लस 8, ठीक है, जमा 8। तो ये हम इसको आप कैसे बोल सकते हैं, 2 जो है सैकड़े के स्थान पर है, यानी 2 जो है सैकड़े के स्थान पर है तो हम 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। 7 दहाई के स्थान पर है इसलिए 7 गुणा 10 और 8, ठीक है, इकाई के स्थान पर है। तो ये यहाँ पर हमने विस्तार में संख्या को लिखा। यहाँ 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर तथा 2 सैकड़े के स्थान पर है। अब दूसरी संख्या आ जाती है 5278। अब इसमें 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर, 2 जो है सैकड़े के स्थान पर और 5 जो है आपके 1000 के स्थान पर है। तो 5 के आगे 5000 है ना, 5000। तो 5000 में कितनी शून्य होते हैं, 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो 5 के आगे 3 शून्य हो जाएंगे, 5000। फिर 200 तो 200 हो जाएगा, फिर 70, 78, 8, ठीक है। मतलब आप समझ सकते होंगे जिसे मैं आपको समझा रही हूँ। या फिर आप एक काम कीजिए, 5 के आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो 5 के आगे 3 शून्य हम लोग लगा देंगे। 2 के आगे 2 संख्या है तो 2 के आगे 2 शून्य लगा देंगे। 7 के आगे 1 संख्या है तो 7 के आगे 1 शून्य लगेगा। 8 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 8 को हम 8 ही लिखेंगे। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, 5000 के स्थान पर है इसलिए 5 गुणा 1000, 2 जो है सैकड़े के स्थान पर है इसलिए 2 गुणा 100, 7 जो है दहाई के स्थान पर है यानी 7 गुणा 10 और 8, ठीक है। यहाँ 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर, 2 सैकड़े के स्थान पर तथा 5000 के स्थान पर है। आइए अब हम चलते हैं आगे। आपको क्या समझा रखा है, भारतीय संख्या अंकन पद्धति के बारे में आपको बता रखा है। तो इसमें देखो, भारतीय संख्या अंकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है। उसके बाद के अल्प विराम हर 2 अंक के बाद 1000, लाख आदि के लिए आते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। तो इसमें क्या बोल रखा है कि भारतीय संख्या अंकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से चलते हुए, ठीक है,
तीसरे अंक के बाद आता है। अल्प विराम आप लोग समझते हैं, अल्प विराम कॉमे को कहते हैं, कॉमा, कॉमा जो होता है उसे अल्प विराम कहते हैं। तो देखो अल्प विराम आपने जैसे संख्या है 2, 8 कुछ भी संख्या ले लेते हैं, ये हमने एक संख्या ले ली, आपने इसमें देखा होगा किसी किसी संख्या में, ज़्यादातर संख्याओं में ऐसे जो है अल्प विराम लगे होते हैं, कॉमा लगे होते हैं संख्याओं में। अब वो कैसे लगे होते हैं, क्यों लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं? तो ये जो अल्प विराम होते हैं दो प्रकार से लगाए जाते हैं। अगर आप अल्पविराम भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से लगाएंगे तो वो अलग तरीके से लगेंगे, अगर आप अल्पविराम अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति के हिसाब से लगाएंगे तो वो अलग जगह लगेंगे। तो अब हम समझेंगे भारतीय संख्या अंकन पद्धति के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति के बारे में कि उनमें जो अल्पविराम होते हैं संख्याओं में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लगते हैं। तो अगर भारतीय संख्या अंकन पद्धति की बात करें तो इसमें अगर हम कोई संख्या ले लें, जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये संख्या ली है, तो इसमें जो है अल्पविराम कहाँ लगेंगे, 3 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद, इस तरीके से अल्पविराम लगते हैं। ठीक है, भारतीय संख्या अंकन पद्धति में 3 संख्या के बाद पहले लगता है, फिर 2 संख्या के बाद लगता है, फिर 2 संख्या के बाद लगता है अल्पविराम। ठीक है, इस तरीके से होता है। दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है, उसके बाद के अल्पविराम हर 2 अंक के बाद। ठीक है, चलिए उदाहरणार्थ लेते हैं, जैसे के लिए यहाँ पर हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू गिनते हैं, इनका मान गिनते हैं। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख और करोड़। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, देखो 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़, 8 लाख, 1,500, ये कितने 92 है, यानी 92। तो देखो अब मैं पूरा बोलती हूँ, ये यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, मैं दोबारा से गिन रही हूँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसलिए हम कैसे बोलेंगे इसको, 5 करोड़, उसके बाद देखो 8 लाख, ये 8 है ना, लाख पर था, ये लाख के स्थान पर था, इसलिए 5 करोड़ 8 लाख 1,592 इसको बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने कॉमा किस हिसाब से लगाएंगे, कॉमा हम लोग भारतीय संख्या अंकन पद्धति के हिसाब से लगाएंगे, यानी 3 संख्या के बाद 1 कॉमा, 2 संख्या के बाद दूसरा कॉमा, फिर दोबारा से 2 संख्या के बाद तीसरा कॉमा। समझ गए आप लोग। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में किन किन अंकों के बाद में जो है कॉमा लगाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में हजारों, लाखों आदि के को आसानी से समझने योग्य और संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्पविराम आता है। तो ये चीज़ आपको समझाई गई है। जैसे मैं कोई संख्या ले लेती हूँ यहाँ पर, तो प्रत्येक 3 अंकों के बाद जो है लगेगा अल्पविराम। ठीक है, जो भारतीय संख्या अंकन पद्धति थी उसमें तो क्या था कि सबसे पहले 3 संख्याओं के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इसमें क्या होता है, 3 3 3, यानी इसमें 3 ही होता है, 3 संख्याओं के बाद ही हमेशा लगता है। ठीक है, तो आइए एक उदाहरण दोबारा से यही ले लेते हैं। अब देखो जो आपका ये है ना अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति, इसमें क्या होता है, मिलियन गिने जाते हैं। जैसे के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर सैकड़े हज़ार, फिर लाख, लाख होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, लाख हमेशा होता ही नहीं है, सैकड़ा हज़ार होकर सैकड़े हज़ार, और फिर होता है इसमें मिलियन, और फिर 10 मिलियन, इस तरीके से होता है इसमें। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें लाख और करोड़ नहीं होता, करोड़ को यहाँ बदलता है मिलियन और लाख को यहाँ बदलता है सैकड़े हज़ार। ठीक है, चलिए अब जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति के हिसाब से यहाँ पर 3 संख्या के बाद, फिर 3 संख्या के बाद कॉमा लगेगा, पहली 3 फिर पहली 3 के बाद। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे बोलेंगे, जो संख्या है इसे हम बोलेंगे 50 मिलियन, ठीक है, 801,592 अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों को करने से पहले देखो, अगर आप अपना ऐप जो है प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि अपना फ्री ऐप को हम लोग प्ले स्टोर पे कैसे डालें। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। आइए करके देखें। प्रश्न 1 है, निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। तो इसे हम खोलकर लिखेंगे, ये जो संख्या है इसको खोलकर लिखेंगे। तो ये देखिए मैंने खोलकर लिख दिया, इसी हिसाब से
आप लिख देंगे। 7 के आगे 1 2 3 4 5 शून्य लगा देंगे क्योंकि 5 संख्याएं हैं। फिर 3 के आगे 4 हैं तो 4 शून्य, फिर 4 के आगे 3 संख्या है तो 3 शून्य, 5 के आगे 2 संख्या है तो 2 शून्य, 4 के आगे 1 संख्या है तो 1 शून्य। ठीक है, उसके बाद 3। उसके बाद ख देखो, ख में भी आप इसी तरीके से इसे खोलकर जो है लिख देंगे। ये देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 2 है अल्प विराम लगाकर संख्या नाम लिखें। ठीक है, संख्या का नाम लिखना है। तो अब यहाँ पर है 9,05,41,41। तो इसको इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये देख लीजिए, तो 9,05,41,41 इस तरीके से आप लोग लिखेंगे इसे नंबर में। उसके बाद आप लोगों को देखो यहाँ पर करोड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये जो है भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से है। तो आप लोग 3 के बाद में, फिर 2 संख्या के बाद में, फिर 2 संख्या के बाद में अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ 23,30,010 बोला गया है, तो 23,30,010 भी हम लिखेंगे। यहाँ लाख का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख की जगह क्या आ जाता है, सैकड़े हजार आ जाता है। तो इसलिए लाख यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, यानी भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से आपको कॉमा लगाने हैं। ठीक है, तो 3 संख्या के आगे फिर दोबारा से 2 संख्या के आगे आप कॉमा लगा देंगे, यानी अल्पविराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अल्पविराम लगाकर भारतीय पद्धति के अनुसार नाम लिखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अल्पविराम लगाएंगे। ये जो संख्या है इसके आगे हम अल्पविराम लगा देते हैं। भारतीय पद्धति के हिसाब से बोला है तो हम 3 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद, फिर दोबारा से 2 संख्या के बाद अल्प विराम लगाएंगे। और अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 9,99,46,46। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फिर ख है, देखो यहाँ ख में भी इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, 9,84,32,700। तो इस तरीके से यहाँ मैं नीचे इसको लिख देती हूँ। 701 है यहाँ पर, 701। दोबारा से बोलती हूँ, 9,84,32,701। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से। और कॉमा लगा लेंगे हम लोग 3, 2 और 2 संख्या के बाद। ठीक है, अब आगे है आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लगाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ही कॉमा लगाएंगे और साथ साथ उनका नाम भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ही लिखेंगे। तो देखो इस संख्या को कैसे बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, फिर 10,000, फिर सैकड़ा हजार, उसके बाद ही मिलियन। तो बोलेंगे 7,452,283। ठीक है, अब हम जो है कॉमा भी उसी हिसाब से लगा देते हैं, 3 संख्या के बाद। ठीक है, दूसरा ख प्रश्न देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़े हजार, मिलियन, 10 मिलियन। इसको बोलेंगे 99,985,102। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग कॉमा लगा लेते हैं इसमें, 3 संख्या के बाद, 3 संख्या के बाद। ठीक है, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से करे हैं। तो यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।